जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक विशेष टॉपिक पर आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसा है कि हमारे बहुत सारे दर्शक हमें रोज मैसेज कर रहे हैं कि इस पर भी आप अपना एक ज्योतिषीय आकलन दें और अपना विश्लेषण दें। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज्ञानवापी मस्जिद की जो सर्वे हुआ है उसके संदर्भ में ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है और मेरा विश्लेषण क्या है। दर्शकों, यदि ज्योतिषीय आकलन की बात करूं तो ये आकलन मैंने 2018 में ही दे दिया था। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो एक जानते हैं कि 2018 में मैंने एक वीडियो बनाया था शनि के गोचर का 120 साल का अध्ययन करने के पश्चात, और उस वीडियो को मैंने नाम दिया था शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। जिन लोगों ने उसको देखा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी कही भी उस वीडियो में एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य हो रही है। और वो बात मैंने तब कही थी जब दूर दूर तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि इन समस्याओं का समाधान हो भी पाएगा। चाहे राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, पीओके की समस्या हो, चाइना का नेपाल से कोई विवाद हो, हांगकांग से विवाद हो, अमेरिका में गोरो कालू को लेकर के हो, या रशिया का अपनी सीमाओं से अंदर जो तनाव हो रहा है यूक्रेन और फिनलैंड और औरों को लेकर के, इन सबके संदर्भ में मैंने एक बहुत स्पष्ट आकलन दिया था कि शनि अगले 5 से 7 साल के अंदर इस विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं और इस विश्व की हर उस समस्या का समाधान हमें देंगे जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, चली आ रही है। यानी अब इन समस्याओं को आगे आप बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है कि समस्याएं भी और 10-15 साल 20 साल चलने वाली है। चाहे फिर किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे माओवाद हो, नक्सलवाद हो, या किसी भी तरह की चीज हो, ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस है वो तो एक मात्र शुरुआत है। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके संदर्भ में आप बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे, क्योंकि युग परिवर्तन का जब समय होता है तो बहुत बड़े बड़े सुधार भी होते हैं और उन सुधार का होना अवश्यंभावी होता है, क्योंकि नई विचारधारा का यदि जन्म होगा तो पुरानी परंपराएं अवश्य टूटेंगी। ऐसे में मुस्लिम संप्रदाय के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो हिंदुओं का पक्षधर होगा, और मुस्लिम वर्ग के अंदर ही एक वर्ग ऐसा भी होगा जो कट्टरवादिता के आधार पर हमेशा हिंदुओं का विरोध करेगा। अभी 2 विचारधाराएं भी आपको आने वाले समय में इस्लाम के अंदर आती हुई दिखेंगी, क्योंकि शनि का परिवर्तन है, होकर तो रहेगा। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, ये एक सनातन पुरातन विचारधारा को पुनः इस दुनिया के सामने लाने के लिए ईश्वर के द्वारा की गई एक कार्रवाई मैं समझता हूं कि जब ईश्वर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है इस पूरे संसार के अंदर, एक सनातन पुरातन विचारधारा का बोलबाला होने वाला है, ये पूरा विश्व एक विचारधारा पर आगे बढ़ने वाला है, तो परिस्थितियां तो कुछ विशेष अवश्य होंगी, और ये सब कुछ उसी लिए हो भी रहा है। दर्शकों, ज्योतिषीय आकलन के आधार पर 2018 का मेरा आकलन आज भी बिल्कुल वैसे ही वैसे आपको घटित होता हुआ पता चल रहा है जैसा मैंने उस कालखंड में कहा था। और अभी तो मात्र एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ घटित होना बाकी है। अपने ही एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 2022 का साल बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। एक और वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। एक और वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी का अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ हो चुका है। फिर एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमें एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर आने वाले भविष्य के अंदर 2027 तक क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे उस संदर्भ में बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको डिटेल फोरकास्ट दिया है। ऐसे में
हिंदुत्ववादी विचारधारा, हिंदुओं का संगठित होना, ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि परमात्मा एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस संसार में करने वाला है। और जब परमात्मा कोई परिवर्तन करता है तो मनुष्य का वश फिर नहीं चलता है। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ऐसे में जब कुरीतियां, आडंबर, पाखंड, अत्याचार, पाप, घृणित राजनीति, शोषण, ये सब जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब परमात्मा को ही कुछ ऐसा करना पड़ता है कि इस विश्व के अंदर एक परिवर्तन का दौर आरंभ होता है और पुनर्वही विचारधारा स्थापित होती है जो इस संसार के लिए श्रेष्ठ है। ऐसे में दर्शकों, ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मसला है वो बहुत छोटा सा है। उससे भी बड़े बड़े घटनाक्रम को आने वाले समय के अंदर आप घटित होता हुआ देखेंगे और ये मात्र एक छोटी सी शुरुआत है। मैं आज फिर आपको इस वीडियो में दोबारा से वही बात याद दिला रहा हूं, ये युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन का मतलब आप लोग समझते होंगे। मैं शब्दों में उसकी व्याख्या कैसे करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन युग परिवर्तन का मतलब युग परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, सदियों में होने वाला परिवर्तन, हजारों वर्ष के पश्चात होने वाला परिवर्तन। और इतना बड़ा परिवर्तन होगा और आप चाहें कि कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परिवर्तन होगा तो बहुत कुछ ऐसा भी घटित होगा जो हमारे लिए थोड़ा कष्टकारक होगा। युद्ध भी होगा, उन्माद भी होगा, शांति भी होगी, सद्भावना भी होगी, सब कुछ होगा। और बहुत बड़े कालखंड में नहीं होगा, केवल 2025 से 27 तक हम इस पूरे कालखंड को बदलता हुआ देख लेंगे, सत्य को स्थापित होता हुआ देख लेंगे। इसीलिए अभी आप केवल ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर तो अभी बहुत बड़ी बाकी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आज आपको फिर वही चीजें याद दिलाई हैं जो मैं बहुत पहले आप लोगों को कह चुका हूं। आप भूल ना जाए, इसीलिए बार बार आपको याद दिलाता हूं। और इसीलिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोग ये कमेंट्स करते हैं कि आप तो न्यूज देख करके बात करते हैं। उनका कहना अपनी जगह ठीक है, क्योंकि चलते फिरते वो लोग चैनल देखते हुए हमारे इस चैनल पर आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये बात मैं आज बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो भी रेगुलर हमारे दर्शक होते तो उन्हें पता होता कि मैं ये बात 2018 से दोहराता आ रहा हूं और अब तो आप लोग उसको घटित होता हुआ देख रहे हैं। इसीलिए धैर्य रखिए, शांति रखिए। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है और हम एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार अवश्य कर रहे हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।